Good evening, dear friends. Today we are discuss about structure of sperm. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्पर्म का स्ट्रक्चर। अगर आप स्पर्म के स्ट्रक्चर को देखें तो ये आपका मेल हैप्लॉइड सेल्स है। मेल हैप्लॉइड सेल्स है, इसमें आपका 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं और अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर ये आपका डिवाइड होता है। एक ये आपका हेड रीजन, हेड और मिडिल पीस के बीच में एक छोटा सा आपका डिप्रेशन वाला पार्ट होता है जिसको बोलते हैं नेक। देन आफ्टर मिडिल पीस एंड लास्ट वन इज कॉल्ड टेल। फर्स्ट ऑफ ऑल हेड। तो हेड को अगर आप देखें तो इसमें जो आपका हेड है ये आपका टू पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक्रोसोम रीजन और न्यूक्लियस रीजन। जो ओवरऑल टोटल स्पर्म है ये आपका एक थिन मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है जिसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो पूरा स्पर्म है ये एक आपका मेम्ब्रेनस, फाइन मेम्ब्रेनस लाइक स्ट्रक्चर से आपका इनक्लोज्ड होता है, इसको बोलते हैं हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब इसमें जो हेड रीजन है, हेड रीजन में आपके टू पार्ट्स हैं, एक्रोसोम रीजन और ये न्यूक्लियस रीजन। तो एक्रोसोम जो है, एक्रोसोम में आपका कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जैसे आपका हाइल्यूनिरेज आपका एंजाइम है और कुछ आपके प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स होते हैं जो आपका पेनिट्रेशन में हेल्प करते हैं। इसके अलावा जो आपका एक्रोसोम का पार्ट है ये आपका गोल्गी बॉडी से मिलकर के बना होता है। एक्रोसोमल जो पार्ट है ये आपका गोल्गी बॉडी से बना होता है। और इसमें आपका जो एक्रोसोम रीजन है इसमें आपका जो एंजाइम होते हैं हाइल्यूरोनिडेज और कुछ आपका प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स हैं। यानी आपका जो एक्रोसोम रीजन है, एक्रोसोम रीजन आपका गोल्गी बॉडी से मिलकर के बना होता है और इसमें आपका हाइल्यूनिरेज और प्रोटियोलिटिक ये आपका वो एंजाइम्स हैं जो आपका ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन जब आपका स्पर्म ओवा से अटैच होता है तो ये हाइल्यूनिरेज एंजाइम जो है ये आपका पेनिट्रेशन में हेल्प करते हैं। यानी आपका जो ये एंजाइम्स हाइल्यूनिरेज ये आपका जो ओवा की वॉल है उसको ब्रेक करता है, पेनिट्रेट करता है। इससे आपका जो न्यूक्लियस है वो स्पर्म का न्यूक्लियस है वो ओवा में एंटर कर जाता है। अब बात करते हैं न्यूक्लियस की। तो न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस में आपका डीएनए और कुछ बेसिक प्रोटीन्स होती हैं। अगर आप इसकी न्यूक्लियस की बात करें तो इसमें आपका डीएनए एंड सम बेसिक प्रोटीन्स। डीएनए में आपका न्यूक्लियस और बेसिक प्रोटीन्स हो गई। ये आप थोड़ा सा कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसको ध्यान रखें कि एक्रोसोम जो है वो आपका जो इसका डेवलपमेंट होता है वो गोल्गी बॉडी से होता है और एक्रोसोम में जो आपका एंजाइम्स होते हैं हाइल्यूनिरेज और प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स। इसके अलावा डीएनए में आपका डीएनए और सम बेसिक प्रोटीन्स होती हैं। अब अगर इस हेड रीजन को अगर आप देखें तो एक आउटर साइड एक मेम्ब्रेन हो गई, थिन मेम्ब्रेन जिसको बोलते हैं हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके बाद इसमें आपका एक मेम्ब्रेन जो होती है ये जिस पे हम आपका सर्कल कर रहे हैं ये आपका एक्रोसोम के तो कंप्लीट रीजन को
और न्यूक्लियस के सेमी रीजन्स को, यहाँ से आपका जैसे स्टार्ट है तो ये पूरी एक मेम्ब्रेन यहाँ पर कवर्ड है। हाफ रीजन में ये आपका एक्रोसोम का फुल पार्ट और न्यूक्लियस का सेमी पार्ट ले रही है जिसको ये कवर्ड करे हुए है। तो ये आपका जो मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन कहलाती है गैलिया कैपिटिस। ये कैप लाइक एक मेम्ब्रेन है जो आपका एक्रोसोम के ऊपर चढ़ी रहती है और जो न्यूक्लियस का भी कुछ पार्ट जो है ये कवर्ड करती है। ये कहलाती है गैलिया कैपिटिस। इसके अलावा जो आपका ये तो एरिया हो गया गैलिया कैपिटिस का। नीचे अगर आप आइए तो आपका जो हाफ पार्ट लगभग न्यूक्लियस का और जो थोड़ा सा मिडिल पीस का पार्ट, यानी ये पार्ट लेकर के एक मेम्ब्रेन होती है, इसको बोलते हैं आपका मैंचेटी। तो गैलिया कैपिटिस और मैंचेटी, इनको भी आप ध्यान रखें। कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी आपका क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। गैलिया कैपिटिस को तो आप खास तौर पे ध्यान रखें। गैलिया कैपिटिस और नीचे जो आपका हाफ न्यूक्लियस और जो नीचे का जो पोर्शन है कुछ, उसको कवर्ड करती है मैंचेटी। ये तो आपका हो गया हेड रीजन। हेड के बाद आपका आता है नेक रीजन। हेड रीजन के बाद एक डिप्रेशन जैसा पार्ट बनता है, एक छोटी सी नॉब लाइक स्ट्रक्चर बनता है, ये आपका कहलाता है नेक रीजन। यहाँ पर आपके दो सेंट्रियोल होते हैं। ये सेंट्रियोल, जो एक सेंट्रियोल जो होता है ये आपका न्यूक्लियस का जो डिप्रेशन होता है, न्यूक्लियस में एक हल्का सा डिप्रेशन बन जाता है, वहाँ पर आपका एक सेंट्रियोल बनता है, उसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। और जो इसके नीचे होता है, जो आपका मिडिल पीस के जस्ट अबव होता है, वो यानी कि आपका नेक रीजन में होता है, वो आपका कहलाता है डिस्टल सेंट्रियोल। तो ये प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और डिस्टल सेंट्रियोल, इनके आपके अलग अलग फंक्शन होते हैं। पहले बात करते हैं प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल की। तो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल जो है ये वर्क करता है स्पिंडल फॉर्मेशन, ड्यूरिंग फर्स्ट ज़ाइगोटिक डिवीजन। फर्स्ट ज़ाइगोटिक डिवीजन। तो जो आपका फर्स्ट सेंट्रियोल हो गया, जिसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, जो कि आपका न्यूक्लियस के डिप्रेशन वाले रीजन में होता है, ये फॉर्म करता है स्पिंडल का, यानी स्पिंडल का फॉर्मेशन होता है ड्यूरिंग फर्स्ट ज़ाइगोटिक डिवीजन। जब आपका स्पर्म ओवा के साथ फ्यूज हो जाता है तो वो बनाता है आपका ज़ाइगोट। तो उसमें जब आपका फर्स्ट ज़ाइगोटिक डिवीजन होता है तो उसमें जो स्पिंडल का फॉर्मेशन होता है, उस स्पिंडल के फॉर्मेशन में आपका ये प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल वर्क करता है। नेक्स्ट है आपका है डिस्टल सेंट्रियोल। डिस्टल सेंट्रियोल जो है ये आपका एक्सियल जो फिलामेंट होता है, इस एक्सियल फिलामेंट को डेवलप करता है। यानी ये आपका जो आपका डिस्टल सेंट्रियोल है, इसी से आपका जो ये कंप्लीट एक्सियल फिलामेंट आपको दिखाई दे रहा है, ये एक्सियल फिलामेंट आपका इस डिस्टल सेंट्रियोल से बनता है, जिसमें आपका 9+2 अरेंजमेंट होता है माइक्रोट्यूबुल्स का। तो ये आपका हो गया डिस्टल सेंट्रियोल। अब आपका आता है मिडिल पीस। तो मिडिल पीस में आप देखिए रिबन शेप्ड, कुछ आपका रिबन शेप्ड स्ट्रक्चर दिखाई देता है। ये आपका होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है आपका, ये जब आपका स्पर्म मूव करता है इन वेजाइना, जब आपका आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स, जब आपका स्पर्म फीमेल के वेजाइना में पहुंच जाता है, तो ये आपका जब स्पर्म में मूवमेंट होता है, ये आपका वेजाइना से आपका फैलोपियन ट्यूब तक वाया यूट्रस मूव करता है। तो उस दौरान जो है, जब हाई अमाउंट में जो एनर्जी की इनको ज़रूरत होती है, तो यही आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये एटीपी के फॉर्म में इनको एनर्जी प्रोवाइड करता है।
अब आपका हेड हो गया, मिडल पीस हो गया, देन आफ्टर टेल। तो टेल जो है ये आपका एक विप लाइक स्ट्रक्चर है, बहुत थिन विप लाइक स्ट्रक्चर। ऑलरेडी ये आपका बहुत माइक्रोस्कोपिक है, तो इसमें भी आपका जो ये टेल है ये आपका और माइक्रोस्कोपिक हो गया, बहुत छोटा सा इसका बहुत पार्ट होता है, ये मतलब एक बहुत थिन पार्ट होता है। तो ये जो आपका टेल है ये इसको मूवमेंट में हेल्प करती है। तो इस प्रकार आपने देखा जो पूरा स्पर्म है ये आपका हेड, नेक, मिडिल पीस और टेल में डिवाइड है। हेड में आपके 2 पार्ट्स थे, एक्रोसोम, न्यूक्लियस रीजन। एक्रोसोम आपका गोल्जी बॉडी से बनता है और इसमें आपका हाइलोरेज और प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स होते हैं जो पेनिट्रेशन में हेल्प करते हैं। न्यूक्लियस में आपका डीएनए और बेसिक प्रोटीन्स हो गए। इसके बाद जो आपका सेंट्रियोल रीजन है तो यह प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल आपका स्पिंडल फॉर्मेशन करता है ड्यूरिंग फर्स्ट ज़ाइगोटिक डिवीजन, और डिस्टल सेंट्रियोल जो है वो आपका एक्सियल फिलामेंट को डेवलप करता है। मिडिल पीस जो है, मिडिल पीस में आपका रिबन शेप्ड क्वाइल्ड मैनर में, ये रिबन शेप्ड क्वाइल्ड मैनर में आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो कि इसको मूवमेंट में हेल्प करता है। अब ये जो स्पर्म है तो आपका इन वन टाइम जब इजैकुलेट होता है, मेल जब इजैकुलेट करता है अपने स्पर्म को, तो ये लगभग आपका इन वन टाइम 200 to 300 मिलियंस ऑफ स्पर्म जो है ये रिलीज करता है। वन टाइम जब आपका इजैकुलेट होता है, यानी जब आपका वन टाइम मेल रिलीज करता है अपना सीमेन, तो उसमें आपका 200 to 300 बिलियंस ऑफ स्पर्म होते हैं, और इनमें से आपका जो 60% होते हैं ये आपका मोटाइल नॉर्मल होते हैं एक प्रकार से, और मोटाइल होते हैं, यानी 60% जो होते हैं वो कैपेबल होते हैं मूवमेंट के लिए, बाकी 40% जो होते हैं वो थोड़ा सा इनकैपेबल होते हैं। तो वो जो 40% होते हैं ये न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करते हैं जो आपका 60% है। तो इस प्रकार आपने देखा, ये था आपका कंप्लीट डिटेल स्पर्म का। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब इट।